क्योंकि आज राकेश टिकैत का लड़का गौरव टिकैत एनएच के ठेके ले रहा है और उन्हीं ठेकों के आधार के ऊपर उन्होंने सरकार से, भाजपा के बड़े नेताओं ने उनको जिम्मेवारी सौंपी है कि क्यों नहीं ये टोल प्लाजा कहीं सरकार के दबाव में है या कुछ नेताओं के दबाव के अंदर टोल प्लाजा हट गए तो जिन किसानों पर मुकदमे हैं वो आने वाले समय में जेल काटेंगे और फिर भी अगर हमारे एजेंडे से बाहर रहेंगे तो उसके ऊपर बड़ा फैसला लिया। 8 महीने के लंबे गतिरोध के बावजूद ये आप पीछे पिक्चरों में देख रहे हैं, ये जो गतिरोध बैरिकेडर्स थे इनके ऊपर वो अहंकार के पौधे भी बड़े हो चुके हैं और ये जो रुकावट थी, एक तरफ मुद्दे रुके हुए हैं और एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा में भी ठहराव है और जो किसान जो अंतिम छोर पे बैठा है, आज किसान नेताओं पर एक बड़ी उम्मीद से बैठा और बड़े सवाल उनके हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा में हरियाणा एसकेएम के हमारे एक सदस्य हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी अपने संगठन के, परिचय के मोहताज नहीं, आप समझ गए होंगे। हमारे बीच में जगबीर गसोला युवा किसान नेता हैं, सीधा बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। आइए उनसे तारुफ कराते हैं। हाँ जी जगबीर जी, आपका स्वागत है। हमारे सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। आप संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होती है और एक मामला बड़ा आजकल वायरल हो रहा है कि टोलों को हटा दीजिए, भाजपा जजपा के जो बहिष्कार हो रहे हैं नेता को उनको भी आप कम कर दीजिए। ये सुनहरा प्रस्ताव कहाँ से आया? देखिए, जिस समय 27 जनवरी का वाक़या सभी को याद है, 28 जनवरी का, कि राकेश टिकैत जी को वहाँ से यूपी प्रशासन उठा रहा था और जो उनके 2 आंसू गिरे, उन आंसुओं का यूपी ने ख्याल नहीं किया बल्कि हरियाणा प्रदेश के किसानों ने उसका सम्मान रखते हुए उसके आगे अड़ने का काम किया था। आज उन आंसुओं का सौदा करने जा रहे हैं, उन हज़ारों लाखों किसानों के आंसुओं में गोता लगाने का जो काम कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रस्ताव दिया गया वो हमारे पिछली संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग के अंदर युद्धवीर सिंह सहरावत द्वारा प्रस्ताव जारी किया गया कि टोलों को खाली करवाने के ऊपर विचार विमर्श। तो हम टिकैत साहब से सीधा सवाल करते हैं कि ये किस नेता के, बीजेपी नेता के जिम्मेवारी के ऊपर ये सवाल खड़ा किया गया है कि क्यों नहीं टोल खाली करवाए जाएं। प्रदेश की जनता से भी मेरा सीधा सवाल है और सीधा तालमेल होना चाहिए कि अगर टोल खाली हो गए तो हमारा किसान आंदोलन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। हो सकता है हमारे साथ 2016 का खेल खेला जा रहा हो और उसके अंदर फिर वही यमुना पार के नेता खेल खेल जाएं और फिर हम पछतावे के साथ हमारे पास कुछ नहीं बचे। हम किसी के विरोधी नहीं है। जो प्रस्ताव लाया गया है उस प्रस्ताव के हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करता है और ये प्रस्ताव पास नहीं होने देंगे, क्योंकि आज राकेश टिकैत का लड़का गौरव टिकैत एनएच के ठेके ले रहा है और उन्हीं ठेकों के आधार के ऊपर उन्होंने सरकार से, भाजपा के बड़े नेताओं ने उनको जिम्मेवारी सौंपी है कि क्यों नहीं ये टोल प्लाजा खाली करवाए जाएं। और अगर टोल प्लाजा खाली हो गए तो किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे तो और किसानों के जो आगे आने वाले जो चेहरे हैं, जो युवा साथियों के ऊपर सैकड़ों मुकदमे बन रहे हैं, वो कल जेल काटेंगे। 2016 का वाकया दोहराया जाएगा। इसलिए उसको किसानों के लिए कवच का रूप काम करने वाले ये हमारे टोल प्लाजा, जहां एक आवाज के ऊपर बहुत बड़ा आपने आरोप लगाया है कि टिकैत आंदोलन का सौदा कर रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे, ये संयुक्त मोर्चे के अंदर करीब सैकड़ों वहां पर जितने हमारे जत्थेबंदियां हैं उनके सामने प्रस्ताव रखा गया, खुला चैलेंज। अगर प्रोफेसर साहब क्या ऐसा प्रस्ताव आया संयुक्त किसान मोर्चा में टोल खाली कर दीजिए? मैं थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के बात करना चाहता हूँ। ये प्रस्ताव आया 100% आया और उसने ये कहा कि ऐसा प्रस्ताव 9 सदस्य कमेटी में से आया है, मेरा किले का नहीं। तो इसका मतलब वहाँ पर दूसरी बात ये थी, जो 5-6 आदमी 9 सदस्य कमेटी के वहाँ मौजूद थे, उन्होंने इसकी क्रिटिसाइज नहीं करी कि भाई ये इनके अपने निजी विचार है, ये हमारे नहीं हैं। मैं आपके बीच को बीच में रोकूंगा। संयुक्त किसान मोर्चा के राकेश टिकैत को सदस्य नहीं है, उनका उसको बाहर से समर्थन है, तो वो कमेटी में अंदर बाहर की तो उनकी बात ही नहीं लागू होती। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसने ये कहा 9 सदस्य कमेटी का प्रपोजल है ये, तो और 9 सदस्य की कमेटी युद्धवीर से संचालित हो रही है। तो वो जाने जो 9 आदमी है जो वहाँ बैठे थे, उन्होंने इसकी निंदा नहीं की। उसने ये कहा ये हमारा प्रस्ताव नहीं है। आज संयुक्त मोर्चा जिस प्रकार से पहले बिल्कुल खुले तौर पे और किसी के बगैर दबाव के काम कर रहा था, आज कहीं न कहीं सरकार के दबाव में है या कुछ नेताओं के दबाव के अंदर काम कर रहा है। इसके अंदर काफ़ी फैसले हैं
हो सकता है, हमें आशंका है कि ये जो 22 तारीख का हमारा कार्यक्रम रखा गया है, कहीं न कहीं इसके साथ अगर छेड़ होती है तो ये 9 सदस्य कमेटी जिम्मेवार होगी। वो तो भंग कर चुके, वो डिसिप्लिनरी कमेटी बन चुकी है। हाँ, वो डिसिप्लिन कमेटी नहीं, पहले तो वो कहते थे कि जो हमारी ये जनरल बॉडी की मीटिंग है वही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, लेकिन पिछली मीटिंग के अंदर जो दर्शाया गया, वहाँ का माहौल देखा गया, तो उससे साफ झलकता है कि जनरल बॉडी की मीटिंग के ऊपर फैसले थोपे जाते हैं। लंबे समय से हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर वहीं पर काम कर रहे थे, सभी जाते थे अच्छी तरह से, लेकिन जो एक और फैसला लिया गया तो वो बिल्कुल थोपा गया फैसला है, ना कि सर्वसम्मति से फैसला नहीं लिया गया। जो ये भी लिया गया प्रस्ताव, ये बिल्कुल गलत प्रस्ताव है। इसके अंदर इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर होगा तो हरियाणा के किसानों को और युवाओं का होने वाला है, क्योंकि यूपी के अंदर किसी किसान के ऊपर मुकदमे नहीं, पंजाब के अंदर कहीं मुकदमे नहीं। किटलाने टोल पे क्या संदेश जाता है इस चीज़ का? वहाँ आपने उसकी भिवानी में, दादरी में महापंचायतें हुई हैं, यही हरियाणा जो उनको कंधे पे उठा के घूम रहा था। देखिए, हम हर टोल प्लाजा के एक क्षेत्र विशेष का काम नहीं कर रहे, पूरे हरियाणा के, और जब राष्ट्रीय लेवल की कमेटी के अंदर हम काम कर रहे हैं तो पूरे देश को, आज पूरा देश देख रहा है आपके चैनल को, तो सभी टोल प्लाजा कमेटियों को हम अपनी तरफ से एक आग्रह कर रहे हैं कि धरनों को मजबूत करें, क्योंकि अगर हमारे टोल प्लाजा हट गए तो जिन किसानों पर मुकदमे हैं वो आने वाले समय में जेल काटेंगे, और वही नेता अपने जान छुपाकर भाग जाएंगे, और इसके लिए भुगत भोग्य होगा तो सिर्फ गरीब किसान और जो क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले वो किसान नेता इसके सबसे ज़्यादा भुगत भोग्य होंगे। दाम मसला पे गुरनाम चडोनी कहते हैं कि मेरे को एसकेएम ने बाद में निकाला है, हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने एजेंडा सेट करके मेरे को 2 दिन पहले उन्होंने बाहर कर दिया। तो हरियाणा संयुक्त मोर्चा में अब उनकी क्या भूमिका है, क्या संभावना है उनकी वापसी की, क्या शर्तें रहेंगी? देखिए, हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर गुरनाम सिंह चडोनी शामिल थे, और हमने जो जिस दिन की मीटिंग बुलाई, मीटिंग से पहले हमने सभी को, व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप के अंदर भी हमने मैसेज छोड़ा है, मैसेज के आधार पर मीडिया में भी चला, नहीं डायरेक्टली बात करके भी जानकारी दी, लेकिन इत्तेफाक से वो उस दिन यहाँ नहीं थे। ये बात भी हम मानते हैं कि उस दिन पंजाब के अंदर थे। क्या मेरी पत्र देंगे आपकी तरह? वो डायरेक्टली हमारी बात नहीं हो पाई है। जैसे अगर या तो अगली मीटिंग के अंदर हम उनको स्पेशली बुलाएंगे, अगर वो नहीं आते हैं तो उसके बाद हम लिखित के अंदर देंगे, और फिर भी अगर हमारे एजेंडे से बाहर रहेंगे तो उसके ऊपर बड़ा फैसला लिया जाएगा। यानी कि अगर वो अपना राजनीतिक विचारधारा का स्टैंड छोड़ के हरियाणा के प्रस्ताव के साथ आते हैं तो स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है। तो हरियाणा संयुक्त मोर्चा अपने सिद्धांतों पे खड़ा रहेगा। हाँ बिल्कुल, हरियाणा संयुक्त मोर्चा का किसी एक नेता का फैसला नहीं है, सभी के करीब 45-40 हमारे सदस्य हैं, सभी ने सामूहिक तौर पे फैसला लिया, और उस फैसले के ऊपर हम अडिग रहेंगे, क्योंकि जब तक आंदोलन चलता है, ये हमारी जान की बाजी है, ये हमारी धरती माँ की बाजी है, तो इसको हम किसी सूरत में नहीं हारना चाहते। और राजनीति उसके बाद का हिस्सा है। जब हम आंदोलन जीत जाएंगे, चाहे उसके बाद चाहे कोई पार्टी खड़ी करो, किसी पार्टी के अंदर भी जाए, वो उसकी विचारधारा हो सकती है, वो फिर स्वतंत्र है, लेकिन जब तक आंदोलन चलता है तब तक किसी राजनीतिक हस्तक्षेप ना करे। बिल्कुल नहीं जी, इसके समझौता तो ये थे हमारे बीच में जगबीर गसोला, जिन्होंने बिल्कुल निर्णायक सवर में हरियाणा का ये सामूहिक फैसला बता दिया। यदि शपथ पत्र चुनाव नहीं लड़ने का, जब तक आंदोलन का हल नहीं होता, यदि इस पहल के साथ गुरनाम सिंह चडोनी हरियाणा किसान संगठन से संपर्क करते हैं तो उनका स्वागत है। यदि वो राजनीतिक एजेंडे से चलते हैं तो एसकेएम से बाहर गए हैं, हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा भी बाहर का रास्ता दिखाएगा। तो इनकी बड़ी निर्भीक राय थी। इन्होंने एक बार मेड इन यूपी से भी आपको सावधान किया है कि जिन टोलों ने, किसान पंचायतों ने आपको पहचान दी थी, आधी रात को आपके आंसू पोंछे थे, आप आज उन्हीं को उठाने के लिए अपने बेटे के बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप उनको टोलों को खाली करा रहे हैं, जिस पे ये मोर्चा बिल्कुल सहमत नहीं है। तो आज उन किसानों को जागरूक होने की ज़रूरत है, जो किसी के अंधभक्त ना बने, ना मोदी के ना किसान नेताओं के। आपको हमारे विचार, ये लाइव वीडियो ब्लॉग कैसा लगा, इसमें अपने कमेंट्स, राय आप ज़रूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय किसान।